सिद्धार्थ का स्पष्ट मत था कि कोलियों के विरुद्ध लड़ाई करने से बेहतर परिव्राजक जीवन व्यतीत करना होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और फ्रेंड्स मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सिद्धार्थ का स्पष्ट मत था कि कोलियों के विरुद्ध लड़ाई करने से बेहतर परिव्राजक जीवन व्यतीत करना होगा। सिद्धोधन ने कहा, लेकिन इतनी जल्दी किस लिए? शाक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रज्ञा भी क्यों स्थगित नहीं करते हो? हो सकता है कि शाक्य तुम्हें वहां बने रहने की ही अनुमति दे दे। सिद्धार्थ, ये भी संभव है कि मेरे प्रज्ञा ग्रहण कर लेने पर शाक्य संघ अपनी युद्ध की घोषणा को वापस ले ले, किंतु यह सब कुछ मेरे पहले प्रज्ञा ले लेने पर ही निर्भर करता है। मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन भंग का बड़ा बुरा परिणाम हो सकता है, इसलिए हमारे लिए भी और शांति पक्ष के लिए भी। माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक न बनो। मुझे आज्ञा दो और अपना आशीर्वाद। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। गौतमी और शुद्धोधन चुप थे। सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे की ओर चल दिए। सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे में पहुंचे। सिद्धार्थ मौन थे, यशोधरा भी चुप। यशोधरा ने मौन भंग किया। कपिलवस्तु में शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ वो सब मैं सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा मुझे बताओ कि तुम्हें मेरा प्रव्रजित होने का निर्णय कैसा लगा है? अपनी भावनाओं को अच्छी तरह अपने बस में रख कर यशोधरा ने उत्तर दिया, यदि मैं भी तुम्हारी स्थिति में होती तो मैं भी वही करती। निश्चय ही मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध में हिस्सा नहीं लेती। यशोधरा ने कहा, तुम्हारा निर्णय ठीक है। तुम मेरी अनुमति और समर्थन है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रव्रजित हो जाती। यदि मैं नहीं हो रही हूँ तो इसका मात्र यही कारण है कि मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा न हुआ होता, लेकिन हमें वीरतापूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता न करना। मैं जब तक जीऊंगी सबकी देखभाल करूंगी। अब मैं इतना चाहती हूँ कि अपने प्रिय संबंधियों को छोड़कर जो तुम प्रव्रजित होने जा रहे हो, तुम किसी ऐसे नए पथ की खोज कर सको जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ इससे बड़े प्रभावित हुए। इससे पहले उन्हें बड़े नहीं मालूम था कि यशोधरा इतनी दृढ़ थी, इतने वीर भाव से समन्वित थी और इतनी अधिक उदार थी। आज ही उन्हें पता लगा कि वो कितने भाग्यवान थे कि उन्हें यशोधरा जैसी पत्नी मिली। आज ही परिस्थितियों ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया था। सिद्धार्थ ने यशोधरा से राहुल को लाने को कहा। एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डालकर वो वहां से विदा हो गए।
परिव्राजक का जीवन व्यतीत करने की पूरी तैयारी करके सिद्धार्थ गौतम अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुँचे। उनके परिव्राजक बनने की खबर आग की तरह पूरे कपिलवस्तु में फैल चुकी थी, इसलिए आश्रम के द्वार पर लोगों की भारी भीड़ सिद्धार्थ से मिलने के लिए मौजूद थी। लोगों से मिलते हुए और भीड़ में से रास्ता बनाते हुए सिद्धार्थ आश्रम में पहुँचे। राजा शुद्धोधन और महारानी प्रजापति गौतमी वहाँ पहले से ही पहुँच चुके थे। सिद्धार्थ के चेहरे पर महा नाम एक परिव्राजक की जरूरत के वस्त्र और भिक्षा पात्र लेकर उपस्थित थे। सिद्धार्थ ने अपने सारथी छत्र को अपने राजकीय वस्त्र और आभूषण दे दिए और परिव्राजक के कपड़े पहन लिए। इस तरह परिव्राजक की पूरी तैयारी कर सिद्धार्थ भारद्वाज के पास गए। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ऋषि ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा कर दी। सिद्धार्थ गौतम ने प्रव्रज्जा का संस्कार समाप्त होते ही प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी यात्रा आरंभ कर दी। प्रव्रज्जा के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु महज 29 वर्ष की थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।